सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी आरजीएचएस में मिलेगी अब नई सुविधा। आरजीएचएस लाभार्थियों को एसएसओ आईडी के माध्यम से करना होगा रजिस्ट्रेशन। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट कर्मचारियों यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुविधा प्रारंभ की गई थी जिसका नाम है आरजीएचएस। वो वर्तमान में अभी भी लागू है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जिसके तहत कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाती है आईपीडी और ओपीडी दोनों के तहत। इसी के अंतर्गत अब आपको एक और बड़ा लाभ देने की तैयारी की जा रही है जिसके तहत आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये जो नई सुविधा दी जा रही है वो कैंसर रोग से पीड़ित जो भी है उनके लिए है। अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य जो आरजीएचएस के अंतर्गत लाभार्थी है, अगर वो कैंसर से पीड़ित है तो कैंसर से संबंधित आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा ताकि उनकी कैंसर से संबंधित दवाइयां भी आपको उपलब्ध करवाई जा सके। तो इसके लिए दोस्तों जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए आपको जाना होगा अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि आपको सबसे पहले गूगल में जाना है और ऊपर की ओर टाइप कर देना है राज एसएसओ। तो एसएसओ लॉगिन राशन सिंगल साइन ऑन की ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर आपको इस तरह का एसएसओ का पेज नजर आएगा जहां यहाँ पे देखिए एसएसओ आईडी लॉगिन लिखा आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के लिए पेज आपके सामने उपलब्ध है। आप अपनी डिजिटल आईडी पासवर्ड और जो कैप्चा नजर आ रहा है यहाँ डालकर लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने एसएसओ में जितने भी ऐप है राजस्थान गवर्नमेंट के वो सभी आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। आरजीएचएस का जो ऐप है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का, ये भी आपको नजर आ जाएगा। अगर नहीं आए ऐप ये नजर तो आप अदर एक्टिव ऐप में जाकर इसको खोल सकते हैं, ऊपर से नाम सर्च भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का ये जो पेज है वो आपके सामने आ जाएगा जहां आपको विभिन्न तरह के बेनिफिशियरी मॉड्यूल है, ऑन्कोलॉजी रजिस्ट्रेशन है या ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड है, ग्रीवेंस मॉड्यूल है, रिम्बर्समेंट है, ये सभी नजर आ जाएंगे। नीचे की ओर विशेष नोट आपको नजर आएगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह की जानकारी मिलेगी। ये जो न्यू के रूप में हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे बताया गया है कि सभी आरजीएचएस लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि आपके आरजीएचएस कार्ड में सम्मिलित लाभार्थी कैंसर रोग से पीड़ित है, यानी आपके आरजीएचएस कार्ड जो बना हुआ है उसमें कोई सदस्य ऐसा है जो कैंसर रोग से पीड़ित है, तो आप ऑनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आवश्यक रूप से भरें। तो आपको क्या करना है, ऑनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है जिसे कैंसर संबंधी दवाई को सुगमता से आरजीएचएस के अंतर्गत ऑनको फैसिलिटेशन प्रोग्राम में जोड़कर उपलब्ध करवाया जा सके। अब बात आती है ऑन को रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा और ये आपको किस तरह से भरना है। तो आपको ऊपर की ओर जाना है। ऊपर की ओर जो विभिन्न टैब आपको नजर आ रहे हैं उसी के अंतर्गत आपको देखिए ऑन को रजिस्ट्रेशन लिखा आ जाएगा। ये ऑन्कोलॉजी रजिस्ट्रेशन है, इसको आप ओपन कीजिए तो आपके सामने एक जो पेज है रजिस्ट्रेशन का वो ओपन हो जाता है। ऊपर की ओर आप अपनी एसएसओ आईडी देख सकते हैं और आप आरजीएचएस कार्ड नंबर भी देख सकते हैं। इसके बाद आपको पेशेंट की डिटेल है वो फिल करनी होगी। यहाँ पे पेशेंट की डिटेल फिल करने के लिए पेशेंट का फुल नेम डाल दीजिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, फोन नंबर, उसका राज्य कौन सा है, इसके बाद उसकी सिटी कौन सी है, अब उसके बाद जेंडर मेल फीमेल या अदर, एड्रेस, जिला डिस्ट्रिक्ट, ये सभी आपको यहाँ पे पेशेंट की भरनी है। पेशेंट की डिटेल भरने के बाद नीचे उपचार विवरण यानी ट्रीटमेंट डिटेल आपको डालनी है। यानी अगर वो कैंसर से पीड़ित है तो कैंसर का कौन सा प्रकार है और उपचार कब से उसका शुरू हुआ है वो सभी आपको डालना है। यहाँ कैंसर के विभिन्न तरह के टाइप है, जो आप जिस भी तरह का कैंसर है संबंधित को तो वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ब्लड कैंसर है, बोन कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, आइज कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ये सभी कैंसरों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको रोगी की डिटेल भरने के बाद नीचे की ओर जो ट्रीटमेंट डिटेल है उसके अंतर्गत टाइप ऑफ कैंसर में ये डालना है। डेट ऑफ ट्रीटमेंट यानी कब से उपचार शुरू हुआ है वो डाल दीजिए। हॉस्पिटल नेम यहाँ पे डालना है विद एड्रेस, अस्पताल का नाम, यहाँ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और ट्रीटिंग डॉक्टर नेम यानी उपचार करने वाले डॉक्टर का नाम यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद नीचे की ओर जो अगला पेज आता है वो है डिटेल ऑफ मेडिसिन यानी दवाई का नाम और विवरण आपको यहाँ पे दर्ज करना है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कृपया अपने उपचार करने वाले डॉक्टर से पूछकर इस भाग को भरें। डॉक्टर से पूछ लीजिए फिर ये आप भाग आपको भरना है। तो यहाँ पे नेम ऑफ मेडिसिन यानी दवाई का नाम लिखना है, डेट ऑफ मेडिसिन स्टार्ट शुरू करने की तिथि, नेम ऑफ ब्रांड उस दवा का कौन सा ब्रांड है वो, और डोज आप कैसे ले रहे हैं, और पैक में कितनी गोलियां आती है तो वो आपको डालनी है। और यहाँ पे जो भी डिटेल है वो सारी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे जो एक ऑप्शन उपलब्ध करवाया गया है पैक में गोलियां अगर 10 है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए, और जितनी है तो यहाँ पे मैनुअली ऑप्शन खुल जाएगा वो आपको भरना है। दवा की कितनी कीमत है तो यहाँ पे मेडिसिन की प्राइस आप डाल दीजिए। उपचार करने वाले डॉक्टर की सलाह के अनुसार अनुमानित दवा की अवधि क्या है वो डाल दीजिए।
इसके अलावा अगर आपने ये दवा गलत डाल दी है तो नीचे है वो डिलीट का भी ऑप्शन है, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई मेडिसिन चल रही है तो यहाँ पे देखिए कि ऐड का ऑप्शन भी आ रहा है, ऐड मोर मेडिसिन, यानी और दवाई भी यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। ये सब होने के बाद नीचे की ओर चलेंगे तो आपको दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ये दस्तावेज आपको क्या क्या है कि देखिए, सबसे पहले आ रहा है क्या मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा आवश्यक है, यस या नो। उसके बाद डॉक्टर की पर्ची आपको अपलोड करनी होगी और इसकी मैक्सिमम साइज 1 MB बताया है। तो यहाँ से ब्राउज कीजिए और मेडिकल जो डॉक्टर है, डॉक्टर की पर्ची आपको यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन अपलोड करना है और दवा बिल भी आपको अपलोड करना है। उसकी भी मैक्सिमम साइज 1 MB भी होनी चाहिए। आप यहाँ से इसको दोनों को देख भी सकते हैं। ये सब होने के बाद नीचे की ओर आ जाएगा आपके सबमिट बटन। ये देखिए, आप इसको सबमिट कर दीजिए। ये सबमिट करने के बाद आपकी डिटेल है वो सबमिट हो जाएगी। आपके आरजीएचएस कार्ड के अंतर्गत कोई लाभार्थी कैंसर से पीड़ित है तो उसकी मेडिसिन जो आप बाजार से ले रहे हैं वो यथासंभव है वो आरजीएचएस के अंतर्गत उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना अति आवश्यक है, इसके बिना है वो नहीं उपलब्ध करवाई जाएगी। तो नया ऑप्शन शुरू किया गया है, आरजीएचएस लाभार्थियों के लिए एक नई सुविधा प्रदान की गई है। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे और भी भाई इसका लाभ ले सकें और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकें। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।